हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 12 बीरबल की खिचड़ी। स्थान शाही महल का बारजा। बारजा का मतलब होता है बालकनी। पात्र मीन्स कैरेक्टर्स। सम्राट अकबर, बीरबल, सुखदेव, धोबी, दरबारी, सैनिक। सम्राट अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ शाही महल के बारजे पर खड़े होकर प्रातःकाल के दृश्य का आनंद ले रहे थे और बीरबल से वार्तालाप कर रहे थे। अकबर: बीरबल, बहुत सर्दी है। बीरबल: जी जहाँपनाह। अकबर तालाब की ओर इशारा करते हुए: बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात इस तालाब में खड़ा रह सकता है? बीरबल: जी जहाँपनाह, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। यदि एक गरीब को धन का लालच दिया जाए तो वह पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। अकबर: मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा तो वह परलोक सिधार जाएगा। बीरबल: जहाँपनाह, जिस व्यक्ति को पैसे की बहुत आवश्यकता होगी वह व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। अकबर: मुझे विश्वास नहीं है। कल ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी पूरी रात महल के सामने वाले तालाब में खड़ा रहेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुबह से शाम हो गई पर कोई भी व्यक्ति तालाब में खड़े होने के लिए नहीं आया। सूरज ढल रहा था, तभी एक दुबला पतला व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने हुए महल के द्वार पर पहुंचा। सैनिक: तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है? व्यक्ति: मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं जहाँपनाह की शर्त के अनुसार रात भर तालाब में खड़े होने के लिए आया हूँ। सैनिक उसे सम्राट के पास लेकर जाता है। सैनिक: जहाँपनाह, इस व्यक्ति को आपकी शर्त मंजूर है। अकबर: तुम्हें पता है कि ठंड बहुत है। हो सकता है कि रात भर तालाब में खड़े रहने के कारण तुम्हारे शरीर में जान ही ना बचे। अच्छी तरह से सोच लो, तुम अब भी अपना इरादा बदल सकते हो। व्यक्ति: जहाँपनाह, अगर मैं बच गया तो जो पैसे मुझे मिलेंगे उससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वैसे भी जो जीवन में जी रहा हूँ उसमें दुख के सिवा और कुछ नहीं है। अकबर: बीरबल, इसे तालाब के पास ले जाओ और वहाँ 2 सैनिकों को पहरे पर लगा दो। बीरबल: जो आज्ञा जहाँपनाह। किसान पूरी रात पानी में खड़ा रहा। प्रातःकाल होते ही उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। अकबर: तुमने पूरी रात कैसे बिता दी? तुम्हें ठंड नहीं लगी क्या? व्यक्ति: लगी जहाँपनाह, पर महल की खिड़की पर एक दीपक जल रहा था, उसी को देखकर मैंने रात काट ली। अकबर: सुखदेव जी, इसे स्वर्ण मुद्राएं मत दीजिए। इसने हमारे साथ धोखा किया है। यह दीपक की गर्मी की वजह से पूरी रात पानी में खड़ा था।
अगले दिन सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर की नज़रें चारों तरफ बीरबल को ढूंढ रही थी, पर बीरबल उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। अकबर, सैनिक जाओ, बीरबल को बुलाकर ले आओ। सैनिक, जी जहाँपनाह। सैनिक बीरबल के घर पहुँच गए। सैनिक, हुजूर आपको जहाँपनाह ने बुलाया है। बीरबल, जहाँपनाह से कह देना मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। दोपहर तक भी जब बीरबल नहीं आए, तब अकबर दरबारियों के साथ स्वयं बीरबल के घर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे आग जल रही थी। आग से काफ़ी ऊंचाई पर एक हांडी टंगी हुई थी और कुछ दूरी पर बीरबल बैठे हुए थे। अकबर, बीरबल आप यह क्या कर रहे हैं? बीरबल जहाँपनाह को देखकर अदब से खड़े हो गए। बीरबल, जहाँपनाह मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। अकबर, आपका दिमाग ठीक तो है ना? इतनी ऊंचाई पर हांडी रखेंगे तो खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल, जहाँपनाह जब महल के दीपक से दूर तालाब में खड़े व्यक्ति को गर्मी मिल सकती है, तो यह हांडी तो बहुत कम दूरी पर है, फिर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? सम्राट अकबर सारा मांजरा समझ गए। उन्होंने बीरबल को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन व्यक्ति को राजमहल में बुलाकर इनाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। ये बीरबल की खिचड़ी पाठ की रीडिंग थी। अब मैं नए शब्द भी एक बार पढ़ देती हूँ। नए शब्द: प्रातः काल, सैनिक, इशारा, व्यक्ति, विश्वास, जहाँपनाह, आवश्यकता, मंजूर, एहसास। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से पढ़नी आ गई होगी। अब आप लोग अच्छी तरह रीडिंग कर सकेंगे।